घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी। इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम निकाले तो सीमांचल में सिर्फ 2 घुसपैठी निकले, और वो भी अल्पसंख्यक समाज के नहीं है, 2 निकले। और बीजेपी वाले बोलते ओवैसी घुसपैठी है, ओवैसी घुसपैठियों को ला रहा है। सुनो, शेर चूहों का इलाज नहीं करता, बड़े बड़ों का इलाज करता है। और हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला, अब आप देखिए सीमांचल की हम बात कर रहे थे ना, आपने नरेंद्र मोदी को सत्ता दी, 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को सत्ता दी, 20 साल मुख्यमंत्री, आपने लालू परिवार को सत्ता दी, 15 साल मुख्यमंत्री, 20 साल में 2 मर्तबा तेजस्वी मुख्यमंत्री। अब बताओ सीमांचल में क्या किया, में क्या किया? आप देख लो, पटना में एम्स है, पटना में IIT है, NIT है, NIFT है, NLU है, PMCH है, NMCH है, राजगीर और गया में IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार पुलिस एकेडमी है। और सीमांचल में क्या है? एक किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टीन और एस्बेस्टस के शेड पर चलने वाला एक सेंटर है। यानी जो कुछ होगा उधर होगा। और पटना से सीमांचल की दूरी 300 किलोमीटर की है। ऐ दिल्ली और पटना में बैठने वालों, इख्तिदार पर बैठकर सीमांचल की जनता से जुल्म करने वालों, तुम इतना सब बना दिए पटना राजगीर में, तो सीमांचल ये इंसानों की बस्ती है। यहां पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, सब है यहां पर। आखिर क्यों तुमको सीमांचल से इतनी नफरत है? बताओ क्यों तुमको नफरत है? इतना सब तुमने बना दिया, क्या क्या बना दिया तुमने पटना में। मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी का दिल अटकावा रहता अहमदाबाद में। लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया तो उनका दिल अटकावा एक ही बेटे में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया तो उनका दिल अटकावा राजगीर में। अब बताइए क्या होगा सीमांचल का फिर? और फिर बीजेपी क्या बोलती है? सीमांचल में घुसपैठी है, सीमांचल में घुसपैठी है। हमारे शेरशाहवादी भाइयों को कहते हैं, वो उनका एक मिनिस्टर आकर कहा बढ़िया बढ़िया लोगों को घुसपैठी कह दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री शेरशाहवादी बढ़िया जबान बोलते हैं, मगर बढ़िया इंसान भी है वो। तुम इस तरह की इल्जाम सीमांचल की जनता पर नहीं लगा सकते। घुसपैठी, अरे घुसपैठी आ रहा तो मैं गृह मंत्री हूं देश का, या तौसीफ आलम प्रधानमंत्री है देश का? तुम्हारी नाक के नीचे अगर कोई आ रहा है तो तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। तुम सीमांचल की जनता पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम सीमांचल में क्यों नहीं काम करवाया बताओ? इतना सब तुमने पटना राजगीर में खोल दिया, सीमांचल में क्या खोला? तो बोलेंगे एयरपोर्ट खोला। अबे वो लड़ के खोलना पड़ा। अब हमारे भाषण के बाद लोग बोलेंगे ओवैसी तू क्या करेगा? मेरे भाई, मैं तुमको कह रहा हूं सीमांचल चांद पर नहीं है, सीमांचल बिहार में है। और हम ये करना चाहते हैं कि सीमांचल में एक फास्ट ट्रैक, एक ट्रेन चले दिल्ली सीमांचल से। किसको नहीं आ रहा आवाज? हमारी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, फोन पे नहीं आ रही है ना? अब कोई फोन नहीं लगेगा। आप सिर्फ कनेक्शन ओवैसी से पैदा हो गया, कोई फोन नहीं लगेगा अभी। अब कोई लगे, अब खाली हमारी आवाज चलेगी। तो ट्रेन चलना चाहिए दिल्ली सीमांचल, एक रेल लिंक चाहिए। और डेली पटना किशनगंज अरारिया वंदे भारत चलना चाहिए। अच्छा, फैक्ट्री क्यों नहीं लगती? हम ये मुतालबा करेंगे, हम करवाएंगे NH31 NH57 पे फैक्ट्री लगे और लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सीमांचल में, सुनो, सीमांचल में 100 से ज्यादा कम्युनिटी क्लिनिक का मुतालबा करेंगे और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां पर डॉक्टर दवा नहीं है, इंतजाम करेंगे, सरकार में आएंगे, सरकार को दबाएंगे,
इलाज करेंगे सरकार का, ताकि सीमांचल की जो गरीबी का खात्मा हो सके इंशाअल्लाह ताला। और फिर हम लड़ेंगे 3000 करोड़ रुपए लेकर कोसी का जो वो नदी का एम्बैंकमेंट में उसको मजबूत किया जाएगा। एक आजकल फोन में ऐप मालूम ना, उस ऐप के जरिए से अगर सैलाब आ रहा तो इत्तला देने का इंतजाम मजलिस करवाएगी। और फिर खरीदी का सेंटर किशनगंज और अरारिया में खुलाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये छोटा प्लान है हमारा सीमांचल का। अब आ जाइए किशनगंज का, वरना प्रोफेसर साहब बोलेंगे ये बहादुरगंज के बारे में नहीं बताया। ये प्रोफेसर साहब ये तो बताओ कि तुम तो यार जहां बोलो तुम प्लेटफॉर्म पे उतर जाते। कभी तुम एनसीपी में थे, उतरे जेडीयू में चले गए, जेडीयू छोड़े तो जन अधिकार, जन अधिकार से निकले जन स्वराज, अब आप कांग्रेस में आ गए। वाह, माने इतना आसान है आपके लिए। आप तो आप पार्टी ऐसा बदल रहे, ऐसा कोई जुमे के दिन इतर लगा के कपड़ा पहनता फिर जाकर नया कपड़ा पहन लेता। तो अब बहादुरगंज के लिए क्या किया जाएगा? मैं तौसीफ आलम साहब यहां आइए, मैं तौसीफ आलम साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, 27 किलोमीटर जो बहादुरगंज और टेरागाज की रोड है, तौसीफ साहब ये जनता आपको, मुझे यकीन है कि बहादुरगंज की जनता आपको हजारों की मेजॉरिटी से, अक्सरियत से कामयाब करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आपको ये रोड बनाना पड़ेगा तौसीफ साहब। अगर आप बोलेंगे असद साहब आ जाइए, हम चक्का जाम करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ आके बैठ जाएगा, बंद कर देगा पूरा सीमांचल को। ये रोड बनना चाहिए 27 किलोमीटर का। तौसीफ साहब, कनकी नदी पर मटियारी घाट पर एक मुस्तकिल पुल बनना चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, नदी पार करना बड़ा दुश्वार हो चुका है। तौसीफ भाई, हमारे तालीमी तिजारती सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि बहादुरगंज, टेरागाज में, मटियारी घाट, सोविया घाट में ये पुल का तो हम बोल दिए। नदी के किनारों पर तौसीफ साहब पुख्ता कार्य हिफाजती बंद की तामीर का काम होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ेंगे हम और ये काम कराएंगे। और हेल्थ सेंटर बहादुरगंज और टेरागाज में डॉक्टर और दवा नहीं है। जो डॉक्टर को नौकरी है और आ नहीं रहा है, मेरे पास बहुत बड़ी दवा है, याद रखो, इसका नाम तौसीफ आलम है। आना पड़ेगा, बैठ के गरीबों का इलाज करना पड़ेगा। और हम आपको बताना ये भी चाह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू क्या क्या उन्होंने नहीं किया, कितना बर्बाद कर दिया देश को, किस तरह से नफरत को आम कर दिया। आपको यह बात समझना है कि आज लोजपा का कैंडिडेट यहां पर है। बताओ, वक्फ का कानून इन्होंने बना दिया, और ऐसा वक्फ का कानून बनाया कि मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान सबको भाजपा और जेडीयू छीन सकता है। उस पार्लियामेंट में अगर कोई खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा कि मोदी, ये कानून के जरिए तो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानका को छीनना चाहते हैं, हम तुम्हारे इस कानून को गलत मानते हैं, संविधान के खिलाफ मानते हैं, उसको हमने फाड़ दिया। देश ने देखा उसको। और फिर हमने कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में हमने 128 पेजेस की मुखालिफत में रिपोर्ट दी। उस कानून के कोई मेंबर नहीं दिया, हम दिए 128 पेजेस की। 45 तरमीमात थे, उसको रिपोर्ट में लिख कर दिया। कभी इंटरनेट पर जाकर देखो, पढ़ो उसको। सुप्रीम कोर्ट को हम गए हमारे नाम से। आज भी हमारी लड़ाई जारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी, नीतीश कुमार ये 20 साल में बिहार को और सीमांचल को बर्बाद करके और नाइंसाफी करके यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। अमित शाह आकर सीमांचल में बोलेंगे घुसपैठी, घुसपैठी, घुसपैठी। इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम निकाले तो सीमांचल में सिर्फ 2 घुसपैठी निकले, और वो भी अल्पसंख्यक समाज के नहीं है, 2 निकले। और बीजेपी वाले बोलते ओवैसी घुसपैठी है,
ओवैसी घुसपैठियों को ला रहा है। सुनो, शेर चूहों का इलाज नहीं करता, बड़े बड़ों का इलाज करता है। आप बताइए क्या क्या हो रहा है देश में।